मैंने किसी को कनाडा में पूछा, अभी टोरंटो जब था, सच बात बता रहा हूँ ये, और थोड़ी हो सकता है व्यासपीठ की कोई बात थोड़ी अटपटी भी लगे, लेकिन मैं जिस संदर्भ में बोल रहा हूँ संदर्भ को स्वीकार कर। मित्तल जी, मैं बहुत समय रहा तो दो बातें मुझे बोलनी है। भूत आते हैं ना, अब ये वो होते हैं नहीं होते हैं उस एग्जिस्टेंस पे मैं नहीं जा रहा था, होते तो हैं ही। अच्छा, भारत में क्यों होते हैं ये भूत जो होते हैं, भारत में क्यों होते हैं? अच्छा, भारत में भी छोड़ो, मध्य भारत में आओ और ग्रामीण अंचल में जाओ। मैं वर्षों से मुंबई, बेंगलोर, पुणे ऐसे मेट्रो सिटीज में भी करता रहा। मेट्रो सिटीज में भूत क्यों नहीं आते ज्यादा, वो भी छोड़ो। तो मैं इतने वर्षों तक बाहर रहा, खूब देखा, इतने भारतीयों में गया, ना तो लंदन में कोई भूत मिला, ना टोरंटो में मिला। तो मैंने एक को कहा, मैंने कहा कैलिफोर्निया में भूत नहीं आते, वहां किसी को नहीं आ रहे। एक बात। अब दूसरी बात और बोल रहा हूं, 100 में से 90-95 केस महिलाओं के मिलेंगे। इसको साइकोलॉजिकली थोड़ा ऐसे सोच विचार के इसको कैसे मंथन कर सकते हो, पुरुष को कम मिलेगा। बहुत कुछ हमारी मान्यता पर और धारणा पर निश्चित होता है। किसी चीज को, इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे, वैसे ब्रह्मांड में कुछ घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। मैंने खुद एक प्रयोग किया। हमारे गोकुल धाम में, आश्रम में, एक हमारे मित्र कथावाचक हैं, तो हम दोनों एक जो मेरा रूम है वहां पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि एक प्रयोग करके देखो। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा तुम्हारे साथ जो सहायक आया है उनके कमरे में भूत पहुंचाऊंगा आज। वो बोले कैसे? मैंने कहा आज पहुंच जाएगा। तो उसे बगल के कमरे में हमने बुलाया। तो मैंने उसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा आप बगल के कमरे में रुकोगे तो कोई दिक्कत हो, भोजन पानी की, चाय की, आप बता देना, फोन कर देना, बस एक ही दिक्कत है। वो बोला क्या? मैंने कहा कई लोग ये कहते हैं इस कमरे में भूत है। उसे टेंशन हो गई। बोले आप मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला। तो अगर कोई दिक्कत आए तो बगल में हम दोनों रुके हुए हैं। रात को 1:30 बजे धप 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 हमारे गेट को पीटे। मैंने मेरे कथावाचक मित्र को कहा आ गया भूत। अब पहुंच 100% आएगा आज। ये सोच के बैठा है भूत ना भी हो तो भूत को गोकुल धाम आना ही पड़ेगा आज, क्योंकि ये निमंत्रण देना है। इसका चिंतन, इसका विचार, इसकी वाइब्रेशंस जा रही हैं और ब्रह्मांड में जैसी वाइब्रेशंस तुम भेजते हो लौट कर आएंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। धप धप धप। मैंने कहा क्या? बोले मैं नहीं सोऊंगा इसमें। मैंने कहा क्यों? बोले पूछो मत, खिड़की खटखट कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खिड़की ने खटखट नहीं की होगी, पहले हवा चल रही है, पंखा भी बंद हो सकता है, पर ये आदमी यार सोच कर बैठा है आज भूत को आना ही पड़ेगा। ये निमंत्रण दे के बैठा है। जिस चीज को तुम निमंत्रण देते हो वो 100% आएगी तुम्हारे पास। ये सिद्धांत है। तुम आनंद को दो, प्रसन्नता को दो, जिसे तुम चाहोगे वो मिलेगी। तो जैसा सोचोगे, ये मन का बड़ा संबंध है। कितने बहुत सारे प्रयोग कई लोगों ने आपने ऐसे देखे होंगे, वो उसी डॉक्टर से ठीक होते हैं जिससे वो ठीक होते हैं। हाँ, उसी डॉक्टर से होंगे। तुम उन्हें भारत के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ले आओ, नहीं ठीक होंगे, वो उसी से होंगे जिससे होने हैं। उनके मन में एक बिलीफ बैठ गया, एक ऐसी मान्यता बैठ गई, मुझे यही ठीक करेंगे, वो कुछ भी। अब एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश की आई कोरोना के टाइम पर, और बाद में वो शायद हिंदुस्तान टाइम्स ने या किसी बड़े अखबार समूह ने उसे पब्लिश भी किया, और ये बड़ी सत्य घटना है। टीवी चैनल्स पर भी वो आई। मध्य प्रदेश में एक बड़े हॉस्पिटल में जब हम उस इंजेक्शन के लिए भटक रहे थे ना, रेमडेसिविर,
और उस इंजेक्शन के लिए लोग 5-5, 6-6, 7-7 लाख देने को तैयार थे, वो मिल नहीं रहा था, बड़े परेशान। तो एक हॉस्पिटल में जब कई पेशेंट थे, उनकी हालत खराब हो रही थी, तो ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, ऐसे कुछ पेशेंटों को ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया गया, पर ये उपाय नहीं था ही नहीं उनके पास। ये कहकर दिया गया रेमडेसिविर का इंजेक्शन दे रहे हैं। वो रिपोर्ट अभी तक है, जितने पेशेंटों को दिया गया सब ठीक हो गया। ये उनके मन ने स्वीकार कर लिया। आप गुरु के पास जाते हो, आचार्य के पास जाते हो कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, और वो आपके सर पे हाथ रख, एक बिलीफ है आपका, मैं मेरे गुरु के पास जाऊंगा, आपकी मान्यता है मैं बाबा श्याम के पास जाऊंगा, आपकी मान्यता है मैं गौशाला में जाऊंगा। वो मान्यता जितनी ब्रह्मांड में वो हो जाता है जो तुम्हारी मान्यता बन जाता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मन का बड़ा खेल है, जैसा मन विचार करने लगता है, मन सोचने लगता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि भी इतनी जल्दी ना बनती होगी जितनी मन की कल्पनाशीलता है। मन बहुत जल्दी सृजित करता है, सोचते हैं। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, अब इसको घर जाके विचार करना प्रैक्टिकली हम कैसे। दूसरी बात, मैं बहुत समय तक वहां रहा। अब वहां चूंकि पुरुष के साथ महिलाएं भी काम करती हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैंने किसी भी महिला को माथे पर पट्टी बांधे नहीं देखा वहां पर। मैंने एक दिन पूछा भी, मैंने उनको कहा, मैं आपके माथे में दर्द नहीं हो रहा या ये दुख नहीं रहा? बोले महाराज जी टाइम किसके पास है यहाँ, ये सोचने का भी टाइम ही नहीं है। ये सुबह निकलना है, 5-6 बजे जाना है, बच्चों का खाना बनाना है, ना वहाँ काम करने वाली आएगी, ना झाड़ू लगाने वाली आएगी, खुद ही कपड़े धोने, खुद ही कपड़े प्रेस करने, खुद ही वॉशरूम साफ करना है, वहाँ ड्राइवर मिलता नहीं है, खुद ही ड्राइविंग करनी है, खुद ही स्टोर खोलना है, सारे काम करने हैं। तो मन भी सरदर्द तब अनुभव करता है जब खाली बैठा हो। कहाँ का सरदर्द, कैसे सरदर्द? वहाँ सरदर्द नहीं हो रहा। जब खाली बैठे होते हैं ना तो ये सब आफतें आती हैं। नहीं देखा। अब देखो, हम लोग खुद यहाँ कथा करते हैं, तो हालांकि हमें तो होता नहीं, हम महीने के 26, 27, 28 दिन कथा करते हैं। तो मैं खुद कई लोगों को बोलता हूँ, मेरे संग के लोगों को बोलता हूँ, यार ये सरदर्द होता क्या है, ये कैसे आता है? हम लोग 3 से 65 दिनों में से 3 से 25 दिन कथा करते हैं। ये कब आता है, क्यों होता है ये सरदर्द? होता ही नहीं, क्यों नहीं होता? कोई मन में इतना संकल्प है मुझे कथा करनी है, तो मन जानता है। तो जब हम कथा पे रहते हैं तो ना सरदर्द होता है, ना हाथ दुखता है, ना पैर दुखता है। जिस दिन खाली बैठे हो ना उस दिन सारी चीजें होती हैं। मन कहता है आज अनुभव कर। अब मन के पास टाइम है, और मन जिस चीज पर फोकस करेगा उस चीज को इंक्रीज करने लगता है। ये मन में पावर है, ये मन में शक्ति है। जब आप खाली बैठे होंगे तब ऐसी बातें ध्यान आएंगी। इसे ये समझो, जो जितना खाली है वो उतना ही परेशान है। जिसका मन जितना खाली है, फालतू बातों को सोच रहा है, वो उतना ही अशांत है। दुख कभी कहीं जाता नहीं है। आप जब अपने काम में लग जाते हो, आपकी ऊर्जा, आपका चिंतन, आपका कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य में लगा है, आपके पास कोई टाइम नहीं है किसने क्या कहा, किसने क्या बोला। भारत में बड़ा टाइम रहता है इस चीज का। आज मैं वहां गई, उसने तो मुझे मुस्कुरा के बात भी नहीं की। अब ये क्रिएट कर रही है कहानियां, अब बढ़ा रही है। अब तुम जितना ऐसे बढ़ाते जाओगे वैसी परिस्थितियां घटती चली जाएंगी। जो स्वस्थ सोच रहा है, पवित्र सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, समय जो जितना व्यस्त है उसके पास फालतू बातों के लिए कोई समय नहीं है। और जो खाली बैठा है ना, इसे और समझो, जिस दिन आदमी व्यस्त होता है ना, आप पूरे दिन का शेड्यूल बनाते हो। जो बिजी है उसके पास ऑफिस जाने के लिए भी टाइम है, दुकान के लिए भी टाइम है, नाश्ता करने के लिए भी टाइम है, भोजन के लिए भी टाइम है, फोन पे बात करने को भी टाइम है, सारे चीजों के लिए टाइम है। और जो खाली बैठा है ना, 12 बजे तक नहाने का भी टाइम नहीं है उसके पास। आज वो खाली बैठा है, कोई डिसिप्लिन नहीं, वो कह रहा नहाने का ही टाइम नहीं है।
जो व्यस्त है उसके पास टाइम ही टाइम है, जो खाली बैठा उसके पास टाइम नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। अब व्यस्त होते हैं, अपने सारा टाइम जो सेट किया होता है, मैं यहाँ रहूंगा, 9 बजे ये जाना है, 8 बजे, मन उसी प्रकार से व्यवस्था कर लेता है। इस ब्रह्मांड में सारा जो खेल है ना, वो मन का खेल है।